एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय शाइन। टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक फॉर यू। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो कि सॉल्यूशंस। तो हम इसके सारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू। ओके, तो हम पहले हमें जानना होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। हमारे सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट जैसे मैंने लिखा शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, तो इसमें सॉल्यूट कौन है? शुगर है सॉल्यूट। अब हम शुगर को क्या करते हैं? शुगर को क्या करते हैं? पानी में डालते हैं। शुगर क्या है? सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट को मैं कैसे डिफाइन करूँ? सॉल्यूट एक वो कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। एक ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। जैसे शुगर वाटर में डिजॉल्व हो रहे हैं ना, शुगर को हम वाटर में ही तो डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, वाटर में डालेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, सॉल्वेंट में घुलता है, उसको हम सॉल्यूट डिफाइन करेंगे। और सॉल्वेंट को मैं क्या कहूँगी? एक ऐसा कंपोनेंट विच डिजॉल्व सॉल्यूट इन इट। ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करता है, ठीक है। सॉल्यूट को, जैसे वाटर क्या कर रहा है? वाटर शुगर को अपने अंदर डिजॉल्व करेगा, ठीक है। वाटर शुगर को अपने अंदर डिजॉल्व करेगा, तो वो क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। वाटर सॉल्वेंट है और हमारा शुगर जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट ऐसा कंपोनेंट होता है जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, और एक ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करता है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्यूट हमेशा लो क्वांटिटी में होता है। शुगर हम लो क्वांटिटी में लेते हैं ना, शुगर हम कम लेते हैं और वाटर ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट हम लो क्वांटिटी में लेते हैं और सॉल्वेंट हम हाई क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। चलो, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे। चलो फिर पहला आता है हमारा मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट से आप क्या समझते हो? मास बाय मास, जैसे मैंने लिखा 10% मास बाय मास NaCl सॉल्यूशन, 10% मास बाय मास NaCl सॉल्यूशन। इससे आप क्या समझे? मास है तो मैं क्या लिखूँगी इसको? 10 ग्राम। मैं इसको कैसे लिखूँगी? 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन को मैं कैसे लिखूँगी? हाँ, एक और बात देखो, मास को हम, मास बाय मास परसेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? W से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? W से, ठीक है। मास बाय मास को हम किससे डिनोट करेंगे? W से। क्लियर है? तो अगर अब मास की बात हुई तो आप किससे डिनोट करेंगे इसको? W से, ठीक है। तो मास बाय मास, और इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी मास बाय मास है, 10% W से है, W बाय W लिखा हुआ है, मतलब मास बाय मास, परसेंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन है। तो मैं क्या लिखूँगी? 10 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है मेरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम की NaCl जो है वो 100 ग्राम की सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। हम ये समझते हैं, ठीक है। ओके, फिर मैंने लिखा 25% ऑफ मास बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब मैं क्या बोलूँगी? मैं कहूँगी कि 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर है? 25 ग्राम का ग्लूकोज जो है वो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्लियर है? अगर आपको ऐसे दे दें तो आप लिख सकते हो, ठीक है। लिख सकते हो कि नहीं? मास बाय मास, ठीक है। ओके, तो अब इसको कैसे डिफाइन करूँगी मैं? मास बाय मास से आप क्या समझें? हमने देखा कि 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 100 ग्राम के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि कितना अमाउंट का सॉल्यूट, कितने अमाउंट का सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वही हमारा मास बाय मास हुआ, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कितने अमाउंट का सॉल्यूट, ठीक है, कितने अमाउंट का सॉल्यूट 100 ग्राम के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वही हमारा मास बाय मास परसेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 25 ग्राम का ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, तो
डेफिनेशन भी यही कह रही है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, वो मेरा मास बाय मास होगा। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने 20 ग्राम NaCl डाला और 80 ग्राम का वाटर है। अब आपको मास बाय मास कैलकुलेट करना है। अब इससे पहले मैं आपको मास बाय मास का फॉर्मूला बता देती हूँ। मास बाय मास का फॉर्मूला क्या होता है, देखो। तो मास बाय मास का क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100% है तो इंटू में 100 लगेगा। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट का भी मास ऐड करेंगे प्लस सॉल्वेंट का भी मास में ऐड करूँगी। क्लियर है। ओके, समझ में आ गया फॉर्मूला। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, आप कर लोगे। सॉल्यूट का मास कितना है, 20 है। सॉल्यूट का मास हमारा 20 है। सॉल्यूट का मास हमारा 20 दे रखा है अपॉन टोटल मास 20 + 80 कर दूंगी मैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास लिखना है तो मैं 20 + 80 कर दूंगी और इंटू में क्या कर दूंगी, 100 कर दूंगी। क्या आ जाएगा आंसर मेरा, बताओ बताओ बताओ। 20/100 इंटू में 100, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, आंसर आ गया 20%। तो मैं क्या लिखूंगी, आंसर 20% आ गया मेरा, मास बाय मास परसेंट। क्लियर है। इतना इजी है, इतना इजी। क्वेश्चंस करोगे सब इजी लगेगा। पहले क्वेश्चन लेकर आई हूँ, चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। आपको दे रखा है कि इफ़ देयर इज़ 40 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 260 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट मास बाय मास परसेंट। अब आपको ये तो आपको पता चल गया सॉल्यूट कौन है, NaCl है, ठीक है। जो लो क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है हमारा, ठीक है। और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। अब आपको क्या है, 40 ग्राम NaCl जो है हमने डिज़ोल्व है 260 ग्राम वाटर में, तो मास बाय मास कैलकुलेट करो। तो आपको सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना रखूँगी, 40 रखूँगी मैं, ठीक है, अपॉन टोटल मास 40 + 260 कर दूँगी मैं, इंटू में क्या कर दूँगी मैं, 100 कर दूँगी। ओके, हम सॉल्व कर लेंगे आगे इसको। 40 + 260 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। 300 हो जाएगा इंटू में 100, 0 से 0, 0 से 0 काट दो, ठीक है। 40/3 जब हम करोगे आप तो आंसर आपका आएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा 13.3% समथिंग आपका आंसर आएगा, ठीक है। और ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ओके, तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन है, कर लोगे, ठीक है। अब आप ये प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। बहुत सिंपल है। 25% मास बाय मास NaCl जो है वो 250 ग्राम के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो टोटल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NaCl ओ, ठीक है। अब आपको क्या कह दिया है कि अमाउंट ऑफ NaCl मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कैलकुलेट करो। हमें सॉल्यूट का मास नहीं दे रखा है, हमें सॉल्यूशन का मास दे दिया और मास बाय मास परसेंट दे दिया। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होता है हमारा, इंटू में 100। तो अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं दे रखा, हम x ले लेंगे। मास बाय मास परसेंट दे रखा है हमें 25 ग्राम, ठीक है। अपॉन टोटल मास, हमें सॉल्यूशन का मास गिवन है 250 ग्राम, मैं इंटू में 100 कर दूंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं कट कर लूँगी ये 0 से 0, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब इसको उधर भेज देंगे, 25 इंटू 5 अपॉन में 2 = x। सॉल्व करोगे जब आप पूरा इसको सॉल्व कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 62.5 ग्राम। 62.5 ग्राम इसका आंसर है। क्लियर है। तो ये आंसर आ गया हमारा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अच्छा, ये आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। ओके, क्लियर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हर टाइप बताया मैंने, ठीक है। और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे गाइज, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है। फिर मैं न्यूमेरिकल लेकर आऊँगी अलग से, फिर हम वहाँ पे
सारे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है, हो गया आपका? ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या आता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसको भी हम ऐसे एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मैंने लिखा दैट 10% मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? 10% मास बाय वॉल्यूम है, तो मैं कैसे लिखूँगी कि 10 ग्राम जो है NaCl सॉल्यूशन मेरी प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है? 100 ml। वॉल्यूम आ गया ना, क्या आ गया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या लगाते हैं हम? ml, ठीक है, ml। तो 10 ग्राम NaCl सॉल्यूशन प्रेजेंट है किसमें? 100 ml के सॉल्यूशन में, 100 ml के सॉल्यूशन में। तो ये मेरा मास बाय वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा 20%, कहाँ गया? 20% मास बाय वॉल्यूम, 20% मास बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? मैं लिखूँगी कि 20 ग्राम जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें? 20 ग्राम का ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ml के सॉल्यूशन में, 100 ml के सॉल्यूशन में। ml क्यों लगाया मैंने? क्योंकि जो है ना यहाँ पर वॉल्यूम है, मास बाय वॉल्यूम है, मास बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में मैं क्या लगाऊंगी? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें? 100 ml के सॉल्यूशन में। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो अब इसको कैसे मैं डिफाइन करूँगी? कैसे डिफाइन करूँगी? जैसे मास बाय मास को डिफाइन करा था हमने, वैसे ही मास बाय वॉल्यूम को डिफाइन कर देंगे कि कितने अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml के सॉल्यूशन में, ठीक है। कितने अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml की सॉल्यूशन में, वही हमारा मास बाय वॉल्यूम हुआ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला देखो मैं बता देती हूँ। फॉर्मूला इसका होगा मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि डिवाइड में वॉल्यूम है तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100% है, ठीक है। चलो फिर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने एक बीकर लिया यहाँ पर मान लो आप के बीकर है। अब इसमें मैंने 50 ग्राम का NaCl 150 ml की सॉल्यूशन है जिसमें 50 ग्राम का NaCl है। अब आपको मास बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट है 50 लिख देंगे हम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की सिर्फ वॉल्यूम लिखना है, टोटल नहीं लिखना है, सिर्फ सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? 150, तो मैं 150 लिख दूंगी, इनटू में मैं 100 कर दूंगी, 0 से 0 कट कर दूंगी, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, ठीक है। यह आ जाएगा 100/3, 100/3 कितना हो जाएगा? 33.3%। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके बच्चे पार्टी, क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ फॉर्मूले जो है वो उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और फॉर्मूला क्या है जानेंगे और उसके सारी जितनी भी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है वो आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट आ गया हमारा। अब जैसे मैंने लिखा, इसमें मैंने यहाँ पर लिखा कि 20% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। तो मैं इसको क्या लिखूँगी? ठीक है, 20% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो? हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि 20 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन, 20 ml के NaCl सॉल्यूशन क्या है? प्रेजेंट है 100 ml के सॉल्यूशन में। तो मैं क्या कहूँगी कि मेरे 20 ml NaCl सॉल्यूशन, क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि 20 ml NaCl सॉल्यूशन प्रेजेंट है 100 ml के सॉल्यूशन में। ये हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ठीक है। कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml के सॉल्यूशन में, वो हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सिंपल,
फॉर्मूला कैसे लिखोगे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होगा इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि अब वॉल्यूम आ गया है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। सॉल्यूट की वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की, इनटू में 100। क्लियर है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर बीकर है और इसमें 180 ml वाटर है, ml ऑफ वाटर है, और क्या है, और हमारा 20 ml का ग्लूकोज है, 20 ml ऑफ ग्लूकोज है। तो आपको अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला है, पुट कर दो बस। सॉल्यूट की वॉल्यूम कितनी है, 20 है, 20 ml है, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो टोटल 20 प्लस 180 कर दूंगी मैं, इनटू में मैं 100 कर दूंगी मैं, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरा 20 अपॉन 200 आ जाएगा, 20 अपॉन 200 इंटू में 100 आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 कट, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 10 ज़ा 20 हो गया कि नहीं, यहाँ पर आ गया 10%, तो 10% इज़ दी आंसर। क्लियर है। ऐसे हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स हम लाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ फॉर्मूले जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला, ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आता है हमारा मोल कंसेप्ट। क्या आता है, मोल कंसेप्ट, जो क्लास 11th में जो था ये, ठीक है, क्लास 11th में था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो काम आएगा आपके, नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ लो, ठीक है, देख लो मोल कंसेप्ट। तो मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँगी, ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी को क्लास 11th में नहीं पता था, नहीं करा, तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूँगी आपको, जितने भी बेसिक है वो मैं करवाऊँगी आपको। क्लियर। ओके, तो मोल कंसेप्ट में पहले आपको आना चाहिए एटॉमिक मास और मोलर मास, ठीक है। मोलर मास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, 11th में हमने सीखा था कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला H2O का मोलर मास निकालो, तो इससे पहले हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। H मीन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, इनटू में 2 कर दूंगी मैं, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है मेरा, 16 होता है, तो आंसर आ गया 18 ग्राम, ये मोलर मास निकलता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास आपको नहीं पता, चलो मैं लिख देती हूँ कि एटॉमिक मास, चलो मैं कुछ का एटॉमिक मास लिख देती हूँ। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, ऐसे हमने 11th में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। 11th में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, बेसिक है, ठीक है, आपको भी आना चाहिए। अब 12th में आ गए हो, ठीक है, पढ़ लेना। सोडियम 23 होता है, देन है मैग्नीशियम 24, मास लिख दिए मैंने, सारे नहीं लिखे हैं, कुछ के लिखे हैं जो आपके 12th क्लास में काम आएंगे। तो आप ये जो भी मैंने लिखा है, इन सारे जो है एटॉमिक मास आप याद कर लें, ठीक है, इन सब के एटॉमिक मास याद कर लें, क्योंकि 12th में काम आएंगी ये सारी चीज़ें। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, कैसे, जैसे मैंने लिखा NaCl, ठीक है, बेसिक से बता रही हूँ मैं कि मोलर मास को कैसे निकाला जाता है NaCl। तो पहले हमें पता है कि Na का जो एटॉमिक मास क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होगा, प्लस क्लोरीन कितना है 35.5, ऐड कर दूंगी मैं तो आ जाएगा मेरा इसमें 58.5 ग्राम। क्या जाएगा, 58.5 ग्राम। तो ऐसे हमारा मोलर मास हमें निकालना है। क्लियर है। ओके गाइस, सिंपल है, बेसिक है, प्रैक्टिस करते रहना, आपको मोलर मास निकालना आ जाएगा, और आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो फिर अब आते हैं मोल को हम n से, स्मॉल n से डिनोट करेंगे, और मोल का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मोलर मास,
तभी तो मैंने पहले मोलर मास निकालना सिखाया। क्यों? क्योंकि मोल का यही फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मोलर मास। आगे काम आएगा मोलर मास निकालना आपको आ गया होगा, ठीक है। और आपको इन सब के एटॉमिक मास याद करना है। अब मास अपॉन में मोलर मास, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया है, जैसे मैंने आपको दे दिया 26 ग्राम ऑफ 26 ग्राम CO2, 26 ग्राम CO2 दे दिया। अब कहा मैंने मोल निकालो, मोल फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे मोल? ओके, तो मोल कैसे फाइंड करोगे? गिवन मास मेरे को मुझे कितना मास गिवन है? 26 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन मोलर मास CO2 का मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2 कर दूंगी मैं। कितना आ जाएगा मेरा आ जाएगा 44, ठीक है। तो यहाँ पर 44 लिख दूँगी, कट कर दोगे आप, इसको कट कर देना, आपका आ जाएगा 0.5 मोल्स, ठीक है, 0.5 मोल। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 12th का टॉपिक है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे? एक्स से। किससे डिनोट करेंगे? एक्स से। तो अगर मैंने लिखा एक्स में मैंने पावर लगा दी ए, ठीक है, मैंने पावर नहीं मतलब मैंने, ठीक है, एक्स के नीचे मैंने लिखा ए, एक्स ए लिखा मैंने। अगर मैं एक्स ए लिख रही हूँ तो आप क्या कहोगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात हो रही है अगर एक्स ए है। और अगर एक्स बी लिख रही हूँ मैं तो आप क्या समझोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर है? एक्स ए लिख रही हूँ मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, एक्स बी लिख रही हूँ मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्स ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ये हो गया मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का लिख दोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो ऊपर आएगा, उसके मोल्स ऊपर आएंगे, अपॉन नीचे टोटल हो जाएगा, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया। ओके, तो अब मोल फ्रैक्शन से आप क्या समझते हो? मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन क्या है? द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट के मोल्स का रेशियो टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज नोन एज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। डेफिनेशन आ गई तो हम ऐसे इसको डिफाइन करेंगे। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, हम करेंगे इसके सारे न्यूमेरिकल्स। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फार्मूला सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा आता है वो आता है मोलैरिटी। नेक्स्ट फार्मूला मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करेंगे जिसे हम, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला जैसे मैं लिख रही हूँ, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे मोल्स आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और लीटर में करना है अगर आपको, लीटर में इंटू 1000 लगा दूंगी मैं, ठीक है। सॉल्यूशन को लीटर में चेंज करना है तो हम इंटू 1000 लगा देंगे। क्लियर है? तो मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में करना है तो इंटू 1000 कर दूंगी मैं, ठीक है। शॉर्ट में मैं कैसे लिखूंगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NB लिख सकती हूँ, अपॉन में वॉल्यूम किसकी? सॉल्यूशन की, इंटू में 1000 कर दूंगी। क्लियर है? ये हो गया मेरा मोलैरिटी की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट बताओ।
एसआई यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 200 ml के सॉल्यूशन है जिसमें हमने 20 ग्राम का ग्लूकोज है, 20 ग्राम का ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब आपको कह दिया मोलरिटी कैलकुलेट करो। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000, ठीक है। क्योंकि देखो वॉल्यूम जो होती है ना, सॉल्यूशन की वॉल्यूम अक्सर जो है ना क्वेश्चन में हमें लीटर में कभी नहीं देंगे, लीटर में नहीं देते हैं हमको, हमेशा ml में देते हैं। तो इसलिए हम इनटू में 1000 लगाएंगे ताकि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो m इज इक्वल्स टू क्या होगा, सॉल्यूट के मोल। अब यहाँ पर मास गिवन है 20 ग्राम मास है, तो आपको मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ग्लूकोज का मोल कितने होते हैं, पहले आपको ग्लूकोज के मोल कैलकुलेट करना है, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स। तो सॉल्यूट के मोल कितने होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अभी बताया मैंने। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, 20 दिया हुआ है गिवन मास, मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180, ठीक है, याद कर लेना। ग्लूकोज का मोलर मास जो होता है 180 होगा। तो 2 1 जा 2, 9 जा 18, 1/9 कितना हो जाएगा, 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स, 0.1 हमें ये चाहिए थे, तो हम सॉल्यूट के मोल्स यहाँ पर पुट कर देंगे। 0.1 अपॉन सॉल्यूशन कितनी है वॉल्यूम की, 200 इंटू में 1000, ठीक है। अब पॉइंट हटा तो 1 0 यहाँ लगा, 3 0 से 3 0 कट हो गया। क्लियर है। 1/2 मेरा हो जाएगा 0.5, तो यहाँ आंसर आ गया 0.5 मोल्स पर लीटर। ये मेरा मोलरिटी का मोलरिटी आ गई, ठीक है। तो ये आंसर है। क्लियर है फ्रेंड्स। ओके, तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे, 2 फॉर्मूले और आपके बचे हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी, ये सारे जो फॉर्मूले मैंने आपको करवाए उन सबके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। चैनल को जल्दी से लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।